क्लास 7 मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 से कारक का आधा भाग समझाया था। आधे भाग में बेटा मैंने आपको कारक की परिभाषा और कारक के दो भेद मतलब कर्ता कारक और कर्म कारक समझाया था। आज मैं आपको कारक के भेद जो शेष रह गए थे मतलब करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये शेष रह गया था। कारक के 8 भेद होते हैं बेटा। 8 भेद में से मैंने आपको 2 भेद समझाया था। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। करण कारक। करण कारक, माँ करछी से दाल डाल रही है। माँ करछी से दाल डाल रही है। अध्यापिका ने कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त वाक्यों में प्रत्येक क्रिया किसी न किसी साधन से हो रही है, जैसे दाल डालने की क्रिया करछी से तथा हस्ताक्षर करने की क्रिया कलम से। अतः इन वाक्यों में करछी तथा कलम करण कारक है। इन सब के साथ से तथा के द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग किया गया है। करण कारक। करण कारक में बेटा क्या होता है, जो क्रिया है, क्रिया करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। जैसे दाल डाल रही हैं, किससे डाल रही है, करछी से, यानी करछी क्या है, साधन है। कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर किए ये तो क्रिया हो गई और कलम क्या हो गया, साधन हो गया। तो करण कारक में क्या होता है, करण कारक में साधन की आवश्यकता होती है, मतलब क्रिया जो होती है वह किसी न किसी साधन से होती है। और जो करण कारक का जो चिन्ह है बेटा, वो चिन्ह होता है से या के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते। जैसे बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल क्या हो गया, पेंसिल बेटा इसमें हो गया साधन, मतलब कि करण कारक। इसी तरह से है करण, इसी तरह से बेटा है जैसे कि यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया और बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल इसमें साधन हो गया। बच्चे ने ब्रश से कलर किया, ब्रश से चित्र में रंग भरा, तो ब्रश क्या हो गया, ब्रश साधन हो गया। माँ ने चाकू से सब्जी काटी, तो चाकू क्या हो गया, चाकू साधन हो गया। इसी तरह से बेटा करण कारक में क्रिया करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। करण कारक के प्रसर्ग से के द्वारा तथा के साथ होते हैं। करण कारक के बेटा प्रसर्ग क्या है, प्रसर्ग है से, के द्वारा तथा के साथ। यदि कुछ वाक्यों में इन प्रसर्गों का प्रयोग ना हो तो क्रिया के साथ किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न किए जाते हैं, जो शब्द इन प्रश्नों के उत्तर में आते हैं वे करण कारक होते हैं। जैसे हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। जैसे क्या है, हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया, तो के हाथों हो गया। यहाँ पे बेटा प्रसर्ग नहीं है, यहाँ पर करण कारक का प्रसर्ग नहीं है, मतलब यहाँ पे ना तो से है, ना के द्वारा है, ना के साथ है। तो आप कैसे प्रश्न बनाएंगे, हेमंत ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया, राष्ट्रपति के द्वारा। मुझे रेलगाड़ी से पठानकोट जाना है, मुझे पठानकोट किससे जाना है, रेलगाड़ी से। बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे हैं, बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, दादाजी के साथ। तो बेटा प्रश्न किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर जब आप प्रश्न करेंगे तो उनके उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे और वे करण कारक
होते हैं। इस तरह से बेटा करण कारक का जो चिन्ह है वह है से या के द्वारा, और करण कारक में क्रिया करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। अब आइए बेटा पेज नंबर 127 पर। 4 संप्रदान कारक, ये है बेटा कारक का चौथा भेद संप्रदान कारक। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया, विनय ने फीस माफी हेतु पत्र लिखा। अब यहाँ पर है के लिए और हेतु। उपर्युक्त वाक्यों में सभी क्रियाएं किसी न किसी के लिए की गई हैं। जैसे चंदा बाढ़ पीड़ितों के लिए जमा किया गया, तथा फीस तथा पत्र फीस माफी हेतु के लिए लिखा गया। इस प्रकार जहाँ कर्ता मतलब काम करने वाला, जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। बेटा संप्रदान कारक में प्रदान लगा है, प्रदान से ही मतलब आप समझ जाइए कि प्रदान से ही मतलब होता है किसी को कुछ देना। संप्रदान मतलब किसी को कुछ देना। यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया, तो काम किसके लिए किया गया? स्वयं के लिए तो नहीं, किसके लिए? बाढ़ पीड़ितों के लिए। फिर विनय ने फीस माफी हेतु, विनय ने पत्र लिखा, लेकिन किसके लिए? फीस की माफी के लिए। तो इस तरह से कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जो काम करने वाला है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। और इसका चिन्ह होता है बेटा के लिए, इसका चिन्ह है के लिए, यानी कर्ता दूसरों के लिए काम करता है या दूसरे को कुछ प्रदान करता है। जैसे इस कारक के परसर्ग हैं को, इस कारक के परसर्ग हैं को, के लिए, हेतु, यानी कि बाढ़ पीड़ितों के लिए, और फिर हेतु पत्र लिखा, साथ है के लिए यानी किसी के लिए। संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए तथा किस हेतु प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर की जा सकती है। यानी कि हम क्या करेंगे संप्रदान कारक की पहचान के लिए बेटा, किसको, किसके लिए, किस हेतु अगर प्रश्न करेंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम संप्रदान कारक की पहचान कर सकते हैं। जैसे माँ ने सबको भोजन खिलाया, माँ ने काम किया, सबको भोजन खिलाया। माँ ने किसको भोजन खिलाया? सबको, यानी माँ ने सबके लिए काम किया। कौन सा काम किया? भोजन खिलाने का। तो माँ ने किसको भोजन खिलाया? सबको। जतिन नरेंद्र के लिए उपहार लाया, के लिए, जतिन नरेंद्र के लिए उपहार लाया। जतिन किसके लिए उपहार लाया? नरेंद्र के लिए। तो इस तरह से बेटा संप्रदान कारक में के लिए, हेतु तथा को परसर्ग होते हैं, और इसकी पहचान के लिए किसको, किसके लिए, किस हेतु आदि प्रश्न लगाकर उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब है कारक का पांचवा भेद अपादान कारक। पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं, ऋषभ खिड़की से बाहर देख रहा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 128 पर। मयंक आशीष से लंबा है, खुशी सांप से डर गई। उपर्युक्त वाक्यों में पत्तों का पेड़ से, ऋषभ का खिड़की से, मयंक का आशीष से और खुशी का सांप से क्रमशः अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने तथा डरने के भाव व्यक्त हो रहे हैं, अतः यह अपादान कारक है। मयंक आशीष से लंबा है, तो यहाँ क्या है बेटा? तुलना की जा रही है। यहाँ तुलना करने के लिए मयंक आशीष से लंबा है,
यानी मयंक अपनी लंबाई की तुलना आशीष से कर रहा है। से। खुशी सांप से डर गई, यानी से। इस तरह से बेटा सूखे पेड़ से सूखे पत्ते गिर गए, यानी पेड़ से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए। ऋषभ खिड़की से बाहर देख रहा है। तो इस तरह से अपादान कारक में क्या होता है बेटा, अपादान कारक में पत्तों का पेड़ से, ऋषभ का खिड़की से, मयंक का आशीष से तथा खुशी का सांप से क्रमशः अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने। ऋषभ का खिड़की से, ये क्या है बेटा, दूरी बताने के लिए है। फिर मयंक आशीष से लंबा है, ये तुलना करने के लिए। खुशी सांप से डर गई, ये डरने का भाव व्यक्त हो रहा है करने। अतः ये सभी क्या है, अपादान कारक है। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह होता है बेटा से। अपादान कारक का परसर्ग कारक चिन्ह होता है से। अलग होने, गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा किससे अलग हो गई, हिमालय से। दूरी बताने के लिए बेटा, मेरे पिताजी कोलकाता से दिल्ली पहुंचे, यानी दूरी बताया जा रहा है कि कोलकाता से दिल्ली दूरी बताया जा रहा है। तुलना करने, पहलवान खली से लंबा और ताकतवर कोई नहीं है, यहाँ तुलना की जा रही है। डरने, सभी यात्री लुटेरे से डर गए। देखिए बेटा, सब में से आया है, हिमालय से, कोलकाता से, खली से, लुटेरे से। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से और किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर उसका जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। जैसे रमा शीतल से सुंदर है, जैसे रमा शीतल से सुंदर है तो तुलना के लिए। रमा किससे सुंदर है, शीतल से। बाघ शिकारी से डर गया, यहाँ डरने का भाव है। बाघ किससे डर गया, शिकारी से। करण दुकान से कपड़े लाया, करण कहाँ से कपड़े लाया, दुकान से। तो इस तरह से बेटा अपादान कारक में संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक का जो चिन्ह होता है, परसर्ग होता है, वह से होता है। और अपादान कारक की पहचान के लिए कहाँ से और किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 129 पर। करण और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है। करण में बेटा साधन आता है ना, जैसे कि पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल क्या है, साधन से हो गया। अपादान कारक में भी से होता है ना, तो से होता है, परंतु दोनों में अंतर है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग होता है साधन के अर्थ में, माध्यम के अर्थ में, जबकि अपादान में क्या होता है बेटा, अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग होता है अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के अर्थ में किया जाता है। जब बेटा आप वाक्य पढ़ेंगे तो अगर साधन दिया है, माध्यम दिया है और तब से लगाए, तो आप समझिएगा कि वो करण कारक है। और जब क्या होगा, जब दूरी बताने के लिए, अलग होने के अर्थ में, तुलना करने के अर्थ में और डरने के भाव में होगा, तब आप समझ जाइएगा कि वह अपादान कारक है। जबकि दोनों का चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह तो एक जैसा है ना, करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। अब है संबंध कारक, आपका छठा भेद है संबंध कारक।
हेमंत अपने भाई की मदद कर रहा है। राजीव का बल्ला टूट गया। उपर्युक्त वाक्यों में भाई का संबंध हेमंत से तथा बल्ले का संबंध राजीव से है, अतः यहाँ संबंध कारक है। यहाँ क्या दिखा रहा बेटा, हेमंत अपने भाई की, यानी यहाँ संबंध है। हेमंत अपने भाई यानी हेमंत का संबंध भाई से। राजीव का बल्ला टूट गया, राजीव का संबंध बल्ले से। तो उपर्युक्त वाक्यों में बेटा भाई का संबंध हेमंत से तथा बल्ले का संबंध किससे है, राजीव से। राजीव का बल्ला तो बल्ले का संबंध किससे, राजीव से। तो यहाँ पर संबंध कारक है। जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है वहाँ संबंध कारक होता है। जहाँ पर बेटा क्या होता है, दो संज्ञाओं का या फिर सर्वनामों का जब आपसी संबंध का पता चलता है, आपसी संबंध का ज्ञात होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किससे, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वे ही उत्तर संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है। यह किसका घर है, महेंद्र सिंह धोनी का। कल अनीता की शादी है। कल किसकी शादी है, अनीता की। वरुणा दादाजी के साथ स्कूल गई। वरुणा किसके साथ स्कूल गई, दादाजी के साथ। अब आइए बेटा पेज नंबर 130 पर अधिकरण कारक। इस तरह से संबंध कारक बेटा चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और संबंध कारक बेटा दो संज्ञाओं का अथवा दो सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है। सातवां है अधिकरण कारक। अब बेटा कारक का जो सातवां भेद है वह है अधिकरण कारक। चाय में चीनी कम है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में चाय में तथा रक्षाबंधन पर शब्दों से क्रिया के समय उपर्युक्त वाक्यों में चाय में तथा रक्षाबंधन पर शब्दों से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का ज्ञान हो रहा है। इस तरह से बेटा देखिए में और पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण के परसर्ग हैं में तथा पर होते हैं। चीनी में, चाय में चीनी कम है यानी में, यानी चाय में चीनी कम है तो ये क्या है, स्थान दे रहा है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, ये क्या है, समय, यानी कि रक्षाबंधन के समय पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। चाय में चीनी कम है तो ये है क्या नाम है, चाय में, किसमें चीनी कम है, चाय में चीनी कम है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होते। अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, प्राप्त उत्तर ही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है,
कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है? कुल्फी में। छत पर सोनिया की किताब रखी है। सोनिया की किताब कहाँ रखी है? छत पर। पेड़ पर मैना बैठी है। मैना कहाँ बैठी है? पेड़ पर। तो इस तरह से बेटा पर होता है और में होता है अधिकरण का चिन्ह। जैसे मछली तालाब में है, तो मछली कहाँ है? तालाब में है, तो में क्या होगा? में होगा अधिकरण कारक। जैसे अब हो गया कि दही में बड़ा डूबा हुआ है, तो में दही में क्या डूबा है? बड़ा डूबा है। यानी में होता है और पर होता है, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। चिड़िया डाल पर बैठी है, पर हो गया, यानी चिड़िया कहाँ पर बैठी है? डाल पर। इस तरह से बेटा ये में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है और इसकी पहचान के लिए बेटा कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब है 8वां संबोधन कारक। ओ लड़के जरा सुन तो, अरे नमिता तुम कब आई? उपर्युक्त वाक्यों में बेटा लड़के तथा नमिता शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इनके साथ क्या लगा है? ओ और अरे। ओ तथा अरे परसर्ग लगे हैं, ये संबोधन कारक होते हैं। अब आई बेटा पेज नंबर 131 पर। संबोधन कारक के परसर्ग अरे, हे आदि होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है, वे संबोधन कारक होते हैं। संबोधन मतलब संबोधित करना। जिन शब्दों का प्रयोग बेटा किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, उसे संबोधित करने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इस तरह से बेटा ये हैं कारक के भेद। क्लास 7 कारक के भेद बेटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके 8 भेद होते हैं और 8 भेद को बेटा आप फिर से पढ़िए उनके चिन्हों सहित। चिन्ह पर ध्यान दीजिए कि किस किस कारक का कौन सा चिन्ह है और कारक की पहचान के लिए कौन से प्रश्न लगाए जाते हैं। कारक को बेटा आप फिर से ध्यान से पढ़िए, नहीं आएगा तो हम कारक बेटा आपको फिर से पुनः पढ़ाएंगे और समझाएंगे। जब बेटा मैं आपका पोर्शन पूरा कर लूँगी तो ये कारक चैप्टर मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो क्लास 7 आज आपको क्या करना है बेटा? आज आपको ये कारक चैप्टर स्वयं पढ़ना है और पढ़कर देखना है। इस चैप्टर को मैं फिर से एक बार आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, तो ध्यान से बेटा इस चैप्टर को आप अच्छे से आज ही पढ़ लीजिए।